सबको जय मसीह। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो की सहायता से बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको बतलाने आया हूं कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह जेल में क्यों गया, ऐसा क्या गलती किया था, उसके अनुसार ऐसा उसने क्या गलती किया है कि उसका सजा उसे मिला और वो आज जेल में चला गया है, जेल में बंद है। जैसा कि आप सब जानते हैं, उस पर रेप का आरोप लगा था। वो रेपिस्ट था या नहीं, ये पहले वीडियो में आपको बता दिया हूं और वो उसका बात है, लेकिन वो बाइबल के अनुसार क्या गलती किया है जिसके कारण उसको उसका सजा मिला है, उन बातों को आज मैं आपको इस वीडियो की सहायता से बतलाने आया हूं। और पास्टर सुखपाल राणा जी ने उसके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को कहा है कि बिब्लिकली उसने क्या पाप किया है, क्या गलती किया है जिसके कारण से उसके जीवन में इतना बड़ा भूचाल आया है, इतना बड़ा संकट आया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब कोई सेवक, जब कोई प्रचारक को गलती करता है तो परमेश्वर उसको उसका दंड भी जरूर देता है। तो पास्टर बजेंद्र सिंह ने ऐसा क्या गलती किया है जिसके कारण से परमेश्वर ने उसे जेल में भेज दिया है। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो क्लिप को हम सुनते हैं। और ये वीडियो क्लिप लगभग 2 मिनट का है। मैंने पास्टर सुखपाल राणा जी के चैनल से इस वीडियो क्लिप को लिया है और सिर्फ आपको ये बातों को बतलाने के लिए कि उन्होंने पास्टर प्रोफेट बजेंद्र सिंह के जेल जाने के विषय में उन्होंने क्या कहा है। चलिए इस वीडियो क्लिप को हम सुनते हैं। इन सब का कारण खुद पास्टर बजेंद्र है। मैं समझाता हूँ कैसे। अकॉर्डिंग टू बाइबल, यीशु के नाम को अब बेच नहीं सकते, उसका मोल नहीं ले सकते। अब उनके लोग तो बात ये सुनते नहीं, ना मानते हैं और ना ही कभी वो ध्यान देंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि तो अलग हो गई है, ये कह लो शारीरिक हो गई है। इसका कारण ये है कि उसने बहुत ओनाइंटिंग के नाम को तेल बेचा, पानी बेचा, साबुन बेचा, पेन तक बेच दिए ओनाइंटिंग के नाम पर। इवन के 25,000 प्रार्थना की वो लेता था, वचन पढ़ाए, उसकी बुद्धि आगे पीछे हो गई। नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं काम करेगी, लेकिन याद रखो उसका लालच बढ़ गया था। उसका लालच क्या था? नंबर 1 मिनिस्ट्री बनानी है, दुनिया में सबसे बड़ा बनना है, सबसे ज्यादा चर्च मेरी हो, सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास हो। तो ये इंसान की बुद्धि से होगा या खुदा के अनुग्रह से होगा? बहुत लोग जानते हैं, अब आंखों पर पट्टी बंधी है कि उसकी बहुत सारी फेक गवाहियां थी। जब भी किसी बड़े क्रूसेड, बड़ी रिवाइवल मीटिंग जब वो करता था, तो वहां पर आप देखना गूंगों की गवाहियां देता है। मुझे ले जाओ, आप भी चलो। वो गूंगे ही थे, बोले अभी नहीं थे। मामा, पापा, पापा, मामा, गूंगे ऐसे ही बोलते, अगले शब्द बुलाओ। आपने इस वीडियो क्लिप में सुन लिया कि पास्टर बजेंद्र सिंह ने क्या क्या गलती किया था अपने जीवन में, अपने सेवकाई के दौरान, जिसके कारण से परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर से हटक गया और शैतानी आत्मा उस पर कब्जा कर लिया और उसे मुसीबतों में फंसा दिया। क्योंकि कोई भी सेवक जो परमेश्वर का सेवक करता है, एक पास्टर है या प्रचारक है, जो कुछ भी है, अगर परमेश्वर के अनुग्रह के, परमेश्वर के आशीष को अगर गलत तरीका से वो यूज में लाता है तो परमेश्वर उससे नाराज हो जाता है। जैसा कि पास्टर सुखपाल राणा जी ने बतलाया है कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह तेल बेचता था, पानी बेचता था, साबुन बेचता था, यहाँ तक कि पेन भी बेचता था। और उस बेचने के लिए, क्योंकि वो आशीषित पानी करके, आशीषित तेल करके वो उसे बेचता था और उससे वो पैसा कमाता था। अर्थात वो उसने क्या किया, सेवकाई को उसने एक पैसा कमाने का साधन बना दिया। यहाँ तक कि अगर किसी के ऊपर हाथ करके प्रार्थना भी करता था तो 25,000 या 50,000 अलग अलग पैसा जो है उसे चार्ज करता था। अगर किसी के लिए कुछ प्रार्थना भी करना है तो उसके लिए उसे दान के नाम पर या बीज रोपने के नाम पर पैसा चार्ज किया जाता था, जो कि बिब्लिकल गलत है, जो कि बाइबल के अनुसार
एक बात सही नहीं है। हम परमेश्वर के आशीष को हम बेच नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर के आशीष को पैसा से खरीद नहीं सकते हैं। इसीलिए इन बातों को ध्यान दें। अगर जब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर के आशीष को बेचो। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। आपके प्रार्थना से सामने वाले की बीमारी विश्वास करने के कारण से ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे पैसा चार्ज करो, उससे आप पैसा ले लो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस 6:9 और 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है, पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे में बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। दोस्तों, बाइबल हमें साफ साफ कहता है जो कोई पैसा कमाना चाहता है वो बहुत सारे मुसीबतों में पड़ेगा, और जो रुपया का जो लोभ है सब बुराई का जड़ है। और प्रोफेट भजनर सिंह रुपया का लोभ करता था और वो अपने आप को क्या करते थे, सबसे बड़ा मिनिस्ट्री बनाना चाहता, सबसे बड़ा कलीसिया बनाना चाहता था कि विश्व में पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा कलीसिया मेरा हो, जिसके कारण से वो गलत तरीका से पैसा लेना वो शुरू कर दिया था, जिसके कारण से परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर से हट गया और शैतानी शक्तियों ने अपना काम दिखाया, उसे गलत चीज़ों में फंसा दिया और उसके अभी जेल में भेज दिया। इसलिए और भी बहुत सारे कारण हैं, बिबली कारण है, बाइबल के अनुसार बहुत सारे कारण है जिसके कारण से परमेश्वर ने उसे अपना अनुग्रह उस पर से हटा लिया। अगर जो आप सेवक हैं या प्रचारक हैं तो आपका जीवन साफ सुथरा होना चाहिए, कोई तरह के दोष आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, आप सेवा करते हैं, तो आप प्रार्थना के नाम पर, आशीषित तेल के नाम पर, आशीषित पानी के नाम पर आप उस चीज़ को बेच नहीं सकते हैं। परमेश्वर के आशीष को आप बेच नहीं सकते हैं। अगर जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर का आशीष आपके जीवन से चला जाएगा। याद रखिए, परमेश्वर का आशीष जब आपके जीवन से चला जाता है तो फिर आपके ऊपर में शैतानी शक्तियाँ अटैक करता है, दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम करने लगता है, वो आपके गलत चीज़ में आपको फंसाना शुरू कर देता है। इसीलिए इन सारे बातों को अपने जीवन में ध्यान दें। अगर जो आप ऐसा करते आए हैं, आप प्रार्थना के नाम पर, आशीषित तेल के नाम पर आप बिजनेस करते, धंधा करते हैं, तो निश्चय ही आप पाप कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जो आप विश्वास से भटक जाएंगे और आप अपने सेवका जीवन में गिर जाएंगे और आप अपने आप को दुखों से छलनी कर लेंगे और आप परीक्षा में पड़ जाएंगे। इसीलिए और प्रोफेट भजनर सिंह ने इस सारे गलतियों को किया, उसके बाद आप उसकी नतीजा आप स्वयं देख पा रहे हैं। और पास्टर सुखपाल राणा जी ने बतलाया है, इतना कुछ होने के बाद भी वो उनके साथ में है, क्योंकि प्रभु में हम सब भाई हैं, प्रभु में हम सब एक हैं। और उसने बतलाया, जब उसका पूरा वीडियो आप देखेंगे, मैंने आपको छोटा सा स्क्रिप्ट मैंने आपको दिखाया है, लेकिन जब पास्टर सुखपाल राणा का पूरा वीडियो आप देखेंगे, उसने बहुत ही अच्छी बातों को बतलाया है। उसने कहा मैं प्रोफेट भजनर सिंह के साथ में हूँ, और उसने कहा मैं उसे बतलाऊंगा कि उसे किस प्रकार से पछताव करना है ताकि परमेश्वर उसे माफ़ कर सके और फिर से अपनी सेवकाई में वो वापस आकर के परमेश्वर का वो सेवा कर सके। जो कुछ भी हुआ प्रोफेट भजनर सिंह के साथ में आखिर बुरा हुआ, लेकिन जब हम लोग गलती करते हैं तो उसका सजा भी हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए जो भी गलती था उसका सजा परमेश्वर उसे ज़रूर दिया है या देगा, हमें उसको जज नहीं करना है। लेकिन मसीह में हम सब एक हैं, इसीलिए हम सब उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। एक परीक्षा में वो खड़ा उतरे, इस परीक्षा से वो बाहर निकले और फिर से वो परमेश्वर के इच्छा अनुसार वो सेवा कर सके। और सुखपाल राणा जी ने जो बातें बतलाया, उन बातों को आपने सुना, जो बातों उसने कहा, उन चीज़ों को मैं आपके सामने में रखा हूँ
और आप समझिए, आप मुझे कमेंट कीजिए कि आप पास्टर प्रॉफिट वैजनाथ सिंह के विषय में आप क्या समझते हैं। क्या उनके साथ में जो हुआ अच्छा हुआ, खराब हुआ, जो भी आप सोचते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बतलाइएगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब जो है उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करें, ताकि परमेश्वर के परीक्षा में वो जो उनके जीवन में मुसीबतें आया है उससे वो बाहर निकल सके, और एक समय ऐसा आए वो फिर से परमेश्वर का सेवा आराधना वो कर सके। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में। अगर जो आप कुछ गवाही देना चाहते हैं, आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे चैनल के द्वारा जब दूसरों को बताना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, ताकि मैं आपके विषय में आपकी गवाही दूसरों को बता सकूं। ईश्वर आप सबको आशीष दे।